हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपडेट करा था। इन दैट वीडियो आई हैड अपडेटेड ऑल द डिटेल्स फॉर ऑल 20 आईएम्स कि किसका क्या सेक्शनल कट ऑफ है, क्या ओवरऑल कट ऑफ जाता है, क्या एक्सपेक्टेड होगा। नहीं पता चलता स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में, और खुद से फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। एंड मैंने ये भी बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई और टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको कंसर्न्स हैं, आप चाहते हो कि मैं उनको कवर करूँ, तो आईआईटीज़ के रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे। तो जब मैं आईएम का वीडियो बना रहा था तो आई डेंट नो कि आईआईटीज का एडमिशन प्रोसेस फाइंड आउट करना और भी ज़्यादा ट्रबलसम होगा, इतना डिफिकल्ट होगा, मुझे नहीं पता था। तो भाई मेरे लिए अगर डिफिकल्ट है, मैं जबकि जल्दी से जल्दी खोज सकता हूँ चीज़ों को, मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें उनके लिए ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जो भी आईआईटीज एमबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं उनमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या ओनली इंजीनियर्स हैं या नॉन इंजीनियर्स को भी चांस मिलेगा, क्या डाइवर्सिटी फैक्टर है, क्या आप जो अगर नॉन इंजीनियर्स को अलाउ कर रहे हैं तो कितने परसेंट नॉन इंजीनियर्स जो है वो उस कॉलेज का पार्ट हैं, क्या वर्क एक्सपीरियंस पे लोग वहाँ पर है, क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है, क्या फीस होगा उन कॉलेजेस का। तो इन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा ज़रूर जाएगा, और हम ट्राई यही करेंगे कि एक एक चीज़ आईआईटीज़ के रिलेटेड जो जो एमबीए प्रोवाइड करते हैं मैं वो आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के साथ में। आईआईटी बॉम्बे का अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं भाई, आप ध्यान से इस चीज़ को जो है वो रीड कर पाओगे। इट सेज दैट eligibility criteria says that a bachelor's degree or a master's degree with at least 60% marks, 55% in case of candidates belonging to SC, ST, PWD category, 5% का relaxation है, और a minimum CPI of 6.5, 6 in case of candidates belonging to SC, ST, PWD, 0.5 का वहाँ पर, 5% का वहाँ पर, out of 10 from the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institutions established by an act of, ठीक है, कहानी ठीक है। द बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट मस्ट एंटेल अ मिनिमम ऑफ 4 years ऑफ एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी स्कूलिंग 10+2 और इक्विवेलेंट। कम से कम 4 साल का ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर आईआईटी बॉम्बे का एमबीए प्रोग्राम। अगर आपका वो नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल। देन applicants appearing for final year of the degree and those who have completed the degree requirements and awaiting results can also apply. The applicant should have secured an aggregate of 60%, जो already mentioned है, उनको fulfill होना चाहिए। Now it is also mentioned that CA, CS, CFA, ICWA और FRM with the first class bachelor's degree in any discipline। तो अगर आपका कोई भी बैचलर्स है बट आपने इनमें से कुछ किया हुआ है और आपकी ग्रेजुएशन में 60% या अगर कैटेगरी है तो 55% से ज़्यादा है in aggregate including all years semesters or a minimum of CPI, then also you will be eligible. I hope so आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। या तो आपका कम से कम 4 साल का डिग्री हो, या फिर अगर आपका कोई नॉर्मल डिग्री है, 3 साल का डिग्री है, तो साथ में आपकी ये चीज़ जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये चीज़ जुड़ी हुई है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, नाउ अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई हमारे पास में शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है उसमें जनरल का जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ 75 फॉर कॉन्ट्स, 75 फॉर बीएआरसी सेक्शन एंड 75 फॉर डीएलआर सेक्शन, एंड ओवरऑल जो है 90 है। भाई 90 यहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 90 स्कोर आ गया देन यू आर एलिजिबल। हाँ एलिजिबल हो बट जरूरी नहीं है कि आपको कॉल आ ही जाएगा। सिमिलरली फॉर एनसीओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आई होप सो आप चेक कर पा रहे हो। अकॉर्डिंगली जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो आप उनका डेटा जो है चेक कर सकते हो ना। थोड़ा वेटेज के बारे में बात करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ कि 90% जो जनरल का अगर कट ऑफ है तो इट डजंट मीन दैट, और इट वी कैन से दैट इट डजंट इंश्योर दैट यू विल गेट अ कॉल। अगर मैं परफॉर्मेंस इन कैट 2022 एंड ओवरऑल स्केल्ड स्कोर की बात करूँ, 70% वेटेज है, तो ऑब्वियसली जिसका कैट स्कोर हाई होगा तो उसके काफ़ी हाई चांसेस है, अगर वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको कॉल वहाँ से बन जाएगा और कट ऑफ जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ना अकेडमिक प्रोफाइल की बात करें, 12th में 5% वेटेज है, ग्रेजुएशन को 5% वेटेज है, जेंडर डाइवर्सिटी को 10% वेटेज है। देखो आईआईटीज़ में भी ये सिनेरियो है कि मेल कैंडिडेट्स हेवीली डोमिनेटेड हैं, तो उस चीज़ को इक्वलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए 10% जेंडर डाइवर्सिटी पे दिया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल जो होंगे 5% उनको वेटेज दिया जा रहा है। वर्क एक्सपीरियंस है तो 5% वेटेज यहाँ पे दिया जा रहा है। नाउ 10% वेटेज विल बी अवॉर्डेड टू फीमेल कैंडिडेट्स। आई होप सो आप बात ये समझ पा रहे हो। 3% वेटेज विल बी अवॉर्डेड टू पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड 5% विल बी अवॉर्डेड टू प्रोफेशनल्स। ठीक है, जो ऊपर डिग्री मेंशन थी उनको मिलेगा। देन 70% वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स ओवरऑल स्कोर्ड इन कैट 2022। तो ऑटोमेटिकली कैट स्कोर हाई है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। कैंडिडेट्स कैट स्किल्ड स्कोर ये मिल जाएगा। देन अकेडमिक प्रोफाइल समथिंग। देन ये अगर आप साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज, फॉर्मूला यूज लेस देन इक्वल 65 होगा तो 0 होगा, ग्रेटर देन 65 होगा तो ये प्रोसेस चलेगा। अगर कॉमर्स स्ट्रीम को बिलोंग करते हो तो ये प्रोसेस फॉलो होने वाला है। तो आई होप सो आप ये समझ पा रहे हो कि चीज़ कैसे वर्क करेगी। एक्स इज द परसेंटेज, और ये समझ जाओ क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली अगर आपका इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, कॉमर्स डिग्री है
तो आपका ये प्रोसेस चलेगा। अगर आपका प्रोफेशनल डिग्री है तो आपका ये प्रोसेस चले जाएगा। अगर आपका मेडिसिन एंड आर्ट्स है तो आपका ये प्रोसेस चला जाएगा। तो ये आपको बातें जो है वो आई होप से समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वर्क एक्सपीरियंस का ये सारी कहानी जो है वो चलने वाली है। नाउ अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें, वहां पर जो क्राइटेरिया है उसमें वेटेज कैट स्कोर को दिया जा रहा है 42.5%, जो कि एक्चुअल में काफी हाई है। पीआई की अगर बात करें 42.5%, कैंडिडेट्स प्रोफाइल 15%। तो अगर प्रोफाइल आपका अच्छा है तो ऑटोमेटिकली 15% वेटेज वहां पे मिल रहा है, आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है, सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है ठीक है। इनको सारी चीजों को करते हैं लीव, ओके। नौ बात आती है फीस के ऊपर। भैया अगर इस कॉलेज की फीस की हम लोग बात करें, फीस जो है वो लगभग पहुंच जाता है 10 लाख प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस का 14 से 15 लाख। एक बार चेक भी कर लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर फीस देखें, ये है अपने पास में 2,26,600 रुपीज, 2,26,600 रुपीज। एंड ये है हमारे पास में ऑटम सेमेस्टर की, ठीक है। ऑटम सेमेस्टर की फीस है, मतलब एक सेमेस्टर की फीस है, 4 सेमेस्टर जो होंगे तो भैया 2,26,000 अगर फीस है तो लगभग 10,000 ये फीस पहुंचेगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर उनको जोड़ लिया जाए साथ में तो फीस जो है वो लगभग 13 से 15 लाख की रेंज में चली जाएगी। ना अगर SC ST PD कैंडिडेट्स हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली हाफ है फीस, तो अगर उनका 13 से 15 लाख की रेंज में, आपका हो जाएगा 6 से 8 लाख की रेंज में, ठीक है। तो फीस यहाँ पर ही है। अब मुद्दे की बात आती है कि यार प्लेसमेंट सिनेरियो जो है वो क्या बनता है। भैया अगर मैं प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करूं, मैंने सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो अपने पास सेव कर लिए हैं, मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर फुल फ्लैज आपको देखना हो तो आप चेक कर पाओगे, ठीक है ना। अगर बैच हाइलाइट्स की बात करें, 2022 का जो था बैच साइज वाज 110, वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट से 87%। तो आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं। सिर्फ 13% लोग हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस वहां पे नहीं है। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है 23 मंथ्स का, एवरेज एज जो है वो 24 ईयर्स का है। तो अगर 24 के आसपास आप हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन हॉल ऑफ फेम, आप ये देख सकते हो, ये आपके मतलब की चीज़ है, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार क्या क्या सिनेरियो आपके लिए बनने वाला है। ना अगर मैं डोमेन स्प्लिट की बात करूं तो कंसल्टिंग, IT ITS, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, अदर्स, ये सारा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं लिंक अटैच करूंगा, वहां से आप डिटेल में अगर देखना चाहते हो यू विल बी एबल टू सी दैट। वर्क एक्सपीरियंस स्प्लिट की बात करें तो ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इंजीनियरिंग स्प्लिट की बात करें, देखो अदर्स में अपने पास में 20% लोग हैं, तो बाकी जो है मैकेनिकल, सिविल, CSE, IT, EE और EC इनको बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेशन ये हैं। देन प्लेसमेंट हाइलाइट्स की अगर बात करें, हाईएस्ट CTC ऑफर्ड वाज 49 lakhs, एवरेज CTC वाज 25.9, मीडियन है 25.8। भाई अगर मैं ओवरऑल ओल्ड आईएम्स के साथ कंसिडर करने का ट्राई करूं तो आप समझ रहे होगे कि यार हाँ IIT बॉम्बे कहीं तो स्टैंड आउट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि यार बहुत ज्यादा ये पीछे है, ये स्टैंड आउट कर रहा है भाई। यहाँ पर अगर PPOs ऑफर हुए भैया 110 सीट्स हैं, 65% को टोटल PPO जो है वो ऑफर हो गए। देन 100% प्लेसमेंट्स है, 44.4% इंक्रीमेंट इन PPO, 17 lakhs लोएस्ट CTC था। देखो यहाँ पर भी एक मैंने जो DFS का वीडियो डाला था कल, उसमें मेंशन हुआ था लोएस्ट CTC, यहाँ पर भी लोएस्ट CTC जो आया दैट इज 17 lakhs। तो कहानी समझ में आ गई होगी, एवरेज पैकेज नहीं होता कुछ कॉलेजेस का इतना, और यहाँ पर लोएस्ट CTC ऑफर्ड वाज 17 lakhs। देन अगर लोएस्ट CTC PPO की बात करें दैट वाज 14 lakhs। नाउ अगर हम बात करते हैं की हाइलाइट्स की, फीमेल्स की हाईएस्ट CTC वाज 32.8, एवरेज वाज 29.8 एंड मीडियन वाज 28.4। एवरेज CTC स्प्लिट भैया आप फीस दे रहे हो लगभग 13 से 15 लाख, और आपका एवरेज पैकेज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 to 1.8 टाइम्स के आसपास घूम रहा है। एवरेज CTC स्प्लिट की बात करें, ये डेटा आप अपने एंड से चेक कर सकते हो। आई होप सो आपको एक आइडिया लग गया। नौ बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर, कंसल्टिंग के अंदर, ई-कॉम के अंदर, IT के अंदर, FMCG, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ के अंदर आप चेक कर सकते हो भाई, ये आप डेटा जो है वो आपके काम का है, आपको समझ में आएगी ये चीजें, ठीक है। अब अगर मैं एक्चुअल में कट ऑफ की बात करूं कि क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, सेक्शनल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आपने देख लिया होगा। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, अगर आपका 98+ है, अगर आपका स्कोर 98+ है तो ही भरने का पॉइंट है, अदरवाइज कोई भरने का पॉइंट नहीं। वैसे 98.5 तक जाता है, बट सेफ अगर आपको है कि यार मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ कि ठीक है यार शायद बन जाए, तो उस केस में आप 98+ पे भर सकते हो, अदरवाइज 98.5 के आसपास ये घूमता है। मैंने बहुत डेटा चेक करा इसके रिलेटेड, 98.5 के आसपास ही रहता है कट ऑफ, क्योंकि कैट स्कोर को बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। तो जिन लोगों के प्रोफाइल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, IIMs उनको शॉर्टलिस्ट नहीं करते, तो वो IIT बॉम्बे उनका सहारा रहता है। तो ये डेफिनेटली वो लोग कंसिडर करेंगे, इस वजह से कट ऑफ जो है वो हाई रहते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड कॉलेज जो हम लोग बात करने वाले हैं IITs में, IIT बॉम्बे भाई उन्हीं के लिए जो कि 4 ईयर का डिग्री हो, या फिर अगर ग्रेजुएशन नॉर्मल है तो कुछ डिग्री प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, जो बताई गई थी CA, CFA, FRM, वो सारी चीजें आपके साथ एडिशनल होंगी, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट IIT दिल्ली। DMS की बात करते हैं भाई, DMS की बात करते हैं, ओपन करता हूं मैं, चेक करिए। अगर मैं IIT दिल्ली के MBA प्रोग्राम के बारे में बात करूं
तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको भी बड़ा कर देते हैं, ध्यान से देखना। द कैंडिडेट्स हैविंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द एमबीए प्रोग्राम। ध्यान से देख लेना भैया, ये चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं लगता तो ये ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। कह रहा बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट अवॉर्डेड बाय एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल। ठीक है, यहाँ तक चलते द bachelor degree or equivalent qualification obtained by the candidate must entail a minimum of 3 years of education after completing higher secondary schooling 10+2 or equivalent। कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है, बीए वाले स्टूडेंट्स है, उनकी कहानी जो है वो अटैच हो गई, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कह रहा मिनिमम ऑफ 60% इन एग्रीगेट। ठीक है, ये भी समझ गए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, अगर कोई कैटेगरी का होगा उसको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब देखो, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, दोज हु हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब वो सब आपको पता है। दोज हैविंग अप्लाइड टू आईआईटी दिल्ली एमबीए प्रोग्राम्स ऑन क्वालिफाइंग द कैट 2022 विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड देन इनवाइटेड फॉर अ इंटरव्यू व्हिच विल बी हेल्ड एट आईआईटी दिल्ली। ठीक है ना, अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं दैट इज 10.4 लाख, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर डाल लोगे 3 से 5 लाख, लगभग सेम आईआईटी बॉम्बे जितना 13 से 15 लाख का आपका एमबीए जो है ये पूरा हो जाएगा। 4 सेमेस्टर यहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना, अगर डेट्स की बात करें भैया, अभी तक ऐसा कोई डेट्स आई नहीं है। नॉर्मली कैट रिजल्ट जब आते थे उसके नेक्स्ट वीक में आईआईटी दिल्ली के फॉर्म्स ओपन होते थे, बट वो जब फॉर्म ओपन होंगे मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की बात करूं, इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया आपको प्लेसमेंट्स की और भी दे दें। फीस का तो मैंने बता दिया, प्लेसमेंट्स का भी अगर मैं आपको आइडिया देने का ट्राई करूं, प्लेसमेंट नीचे तक, हाँ ये रहा। अब मैं प्लेसमेंट की बात करूं, इनकी ब्रोशर में एक चीज मुझे अच्छी लगी, इन्होंने एवरेज जो है वो कैट स्कोर भी बता दिया कि यार कितने कैट स्कोर पे कौन से प्रोग्राम में आए। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, आईआईटी दिल्ली जो है वो 2 प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, एक नॉर्मल आईआईटी एमबीए और एक है आईआईटी एमबीए टेलीकॉम में। अब मैंने जो डेटा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ट्राई करा, उसमें ये समझ में आया कि यार मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। अगर कोई आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हो जाए जिसको आइडिया हो, अगर वो और क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट में करना चाहे तो प्लीज़ कमेंट्स में ऐड ऑन कर देना कि आईआईटी टेलीकॉम में और एमबीए में बस इतना ही डिफरेंस है कि 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सेकंड ईयर में आएंगे, जो आईआईटी टेलीकॉम वालों को, आईआईटी दिल्ली एमबीए प्रोग्राम के टेलीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को लेने पड़ते हैं कंपलसरी। वो एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। बाकी जो है सब्जेक्ट्स जो है वो सब कुछ सेम है, A to Z उनमें कुछ भी डिफरेंसेस जो है वो नहीं है। ना बैच प्रोफाइल की बात करें, 33% फीमेल्स, 67% मेल्स। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी ग्रेटर देन 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस 14% लोगों के पास है। भाई 3 साल से अगर ज़्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो 14% लोग हैं यहाँ पर। देन 13 to 24 मंथ्स 24%, 0 to 12 मंथ्स 29%। अगेन स्वीट स्पॉट की बात करें, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस 33% स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस है। ना अगर एवरेज ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें दैट इज 22 मंथ्स, जिनके पास भी वर्क एक्सपीरियंस है उनका एवरेज है 22 मंथ्स। एंड एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, अच्छा ओवरऑल का है 22, और अगर एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को देखें तो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का एवरेज है 27 मंथ्स का। ठीक है, अब डाइवर्सिटी का बात करें भाई, एक्सपीरियंस लोग हैं 82%, 18% लोग हैं फ्रेशर्स। ठीक, अब एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, ध्यान से देखना, ये डेटा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अंदर का मामला क्या है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी, सेरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, सब सारे डेटा अगर आप चेक करोगे तो बीकॉम, बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स हैं ओनली एंड ओनली 3.6%। तो अगर आप इस यहाँ से बिलोंग करते भी हो तो बहुत हाई फाई सीट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं है, बट बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, कम अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। आपको पीआई जाकर फोड़ना पड़ेगा, उनको देखना चाहिए कि भैया ये बंदे में दम है तो ही आपके चांसेस है, अदरवाइज जो है वो इंजीनियर्स को सिलेक्शन जो है वो मिल जाता है। यार देखो, इंजीनियर्स के हायर परसेंटाइल्स होते हैं, आईआईएम उनको रिजेक्ट करता है तो आईआईटीज उनको गले लगा लेते हैं, वैसे वाला टाइप का सिनेरियो है। इसी वजह से आईआईटीज में आपको इंजीनियर ज्यादा दिखेंगे। ना अगर स्टूडेंट्स फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस की बात करें, आईआईटीज, एनआईटीज, एसआरसीसी, 62.5% है। अब जब ये बात आती है ना तो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है यार क्या ये लोग कोई अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटी से है तो उनको क्या नहीं लेंगे। भाई बाकी लोग जो 62.5 के अलावा जो लोग हैं वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज से ही हैं, नॉर्मल कॉलेजेस से ही हैं, तो जाते हैं। मैं देख रहा था स्टूडेंट प्रोफाइल में, वहां पर भी नॉर्मल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स गए हुए हैं। ऐसा नहीं कि यार बहुत ही हाईफाई कॉलेज, बिल्कुल ही नॉर्मल कॉलेजेस का। देखो, मैं कॉलेज का नाम ऑब्वियसली नहीं लेना चाहता, कौन से नॉर्मल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, बट हाँ काफी सारे कॉलेजेस हैं जहां से स्टूडेंट गए हुए हैं। नाउ एवरेज कैट परसेंटाइल, ये डेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आईआईटीज ने किसी ने भी ये मेंशन नहीं करा। 98.7 परसेंटाइल था फ्रेशर्स का, और ओवरऑल जो था अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाए तो 98 परसेंटाइल जो था वो कट ऑफ एवरेज परसेंटाइल रहा है। ठीक है ना, बात वहीं आती है घूम फिर के कि यार अब जो है क्या कब किस परसेंटाइल पे मुझे फॉर्म भरना चाहिए। देखो, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था, जो सेफ साइड पे होगा कि आपको जो कॉल्स आती हैं वो आ जाती है 96 के आसपास, बट मैंने जो डेटा पढ़ा है एक्चुअल स्टूडेंट का जो अंदर पढ़ रहा है 94.5 परसेंटाइल पे उसको आईआईटी दिल्ली एमबीए टेलीकॉम का कॉल था, उसका कन्वर्जन था, वो वहां पर एमबीए कर रहा है।
तो चांस लेना चाहिए। अगर आप 95 परसेंटाइल के आसपास घूम रहे हो, आपको डेफिनेटली चांस यहाँ पर लेना ही चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोफाइल को भी वेटेज देता है, तो इस वजह से आपके चांसेस जो है बन सकते हैं। अब प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हाईएस्ट सीटीसी ऑफर्ड वाज 36.7 lakhs, मीन 21.9, मीडियन 20.6, मीन सीटीसी ऑफर्ड फीमेल स्टूडेंट 21.9, 100% प्लेसमेंट्स। प्रीवियस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप ये चेक कर सकते हो। प्लेसमेंट्स ओवरव्यू की बात कर, सेल्स एंड मार्केटिंग में 25.3%, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग में 23.8, 18.1, आईटी एंड एनालिटिक्स में, सप्लाई चेन में 17.3, फाइनेंस में 10.5, 5 है जनरल मैनेजमेंट वाले, ठीक है। देन अपने पास में कॉर्पोरेट पार्टनर्स का डेटा आ गया, ये अपने पास सारी चीजें आ गई। आई होप सो आपको क्लियर हो गई। थोड़ा सा मैं टेलीकॉम के अंदर भी घुसना चाहूंगा, टेलीकॉम का डेटा भी उठा लेते हैं। देखो, अगर आप अंदर के सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो एमबीए में है, कौन से टेलीकॉम में है, वो एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, कितने क्रेडिट्स हैं कौन से सब्जेक्ट पे, सारी चीजें आपको ए टू जेड मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैंने एमबीए का जो बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप टेलीकॉम के बारे में बात कर लेते हैं भाई, वो जरूरी है। मे बी आप भर दो, आपको पता ना हो, और बाद में आप सोचो यार मैंने ऐसे ही भर दिया, मैं तो एलिजिबल भी नहीं था। अगर आप टेलीकॉम में भरना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मिनिमम 4 years आफ्टर 10+2, मिनिमम 4 साल होना चाहिए 10+2 के बाद, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल साइंसेज लाइक फिजिक्स और समथिंग, ठीक है। आई होप सो आप पढ़ के समझ जाओगे कि यार आप क्या एलिजिबल हो या नहीं। मिनिमम 60%, रिलैक्सेशन ऑफ 5%, कैंडिडेट, ठीक है। हाँ, दोज हु, अब ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। देन यहाँ पर जो फीस है, ट्यूशन फीस जो है वो पहले था 10 लाख के आसपास, यहाँ पर है 8.8 lakhs फॉर इंटायर एमबीए फुल प्रोग्राम पेएबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर 8.8 lakhs, लगभग 1.5 लाख जो है वो कम है जो पहले थी वहां से, ठीक है। देन यहाँ पर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की बात करें, ये प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आई गेस सेम ही खुल रहे थे, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, वो सेम ही प्लेसमेंट रिपोर्ट दोनों का कंबाइंड ही शायद उन्होंने बनाया हुआ था। हाँ, सेम ही प्लेसमेंट रिपोर्ट्स जो है वो ओपन हो रहे थे, उनमें कोई भी डिफरेंस जो था नहीं था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सेम ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस जो था नहीं था, ठीक है। और कोई डेटा मैंने अपने लिए सेव रखा हो जो बताने के लिए था, आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स भी बता दिया मैंने, प्लेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। आई होप सो आईआईटी दिल्ली का पता चल गया। अगर 95 के आसपास हो भर सकते हो, अगर आप चांस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको चांस लेना चाहिए। एक डेटा और था यार जहां पर बाइफर्केशन था कि कितने पे वो क्या देते हैं, किस परसेंटाइल पे, मतलब 10th स्कोर को कितना वेटेज देते हैं, 12th को कितना देते हैं, तो मिस हो गया कहीं पे, मैंने रखा था वो सेव करके। एक सेकंड, अगर मिल जाता है तो हम लोग उसको देख लेते हैं अभी के अभी, अगर नहीं मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूं। अभी मिल नहीं रहा, चलो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जैसे मुझे मिलेगा मैं लिंक डाल दूंगा, उससे वहां से आप चेक कर लेना। क्या लिंक मिस हो गया एक मेरे एंड से। देन हम बात करते हैं जी आईआईटी खड़गपुर के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आईआईटी बॉम्बे दिल्ली के बारे में, एंड दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा आता है आईआईटी खड़गपुर के बारे में कि भैया इनका क्या प्रोसेस है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिटेल में घुसना चाहें तो भैया वीजी सॉम भी कहा जाता है इसको, खड़गपुर की एमबीए को। विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी खड़गपुर, इट इज अ 2 year स्पैनिंग ओवर 4 semester, ठीक है। मिनिमम एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू एमबीए, कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू द एमबीए प्रोग्राम ऑफ द, ठीक ठीक, हाँ। कैंडिडेट मस्ट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग: अ बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 4 year ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन और सिमिलर डिसिप्लिन, 4 साल का होना चाहिए, और मास्टर्स डिग्री इन साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एट द बैचलर्स लेवल। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर आईआईटी खड़गपुर, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आई होप सो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मिनिमम जो है 60% चाहिए, अगर कैटेगरी है तो 5% का रिलैक्सेशन। वो सेम कहानी जो आईआईटी बॉम्बे में था, आईआईटी दिल्ली में था, वो ये सेम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ और करूंगा, एक ऑप्शन रहता है ना यूट्यूब में कि आपको पता चल जाए कौन से कॉलेज का आप चेक करना चाहते हो, तो शायद क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, आप डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आप कौन से कॉलेज का देखना चाहते हो और आप वहां से देख जाओगे, स्लाइडर से आपको पता चल जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा वो, ठीक है। देन कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन आर, ठीक है, वो प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या रहता है। एडमिशन टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, एप्लीकेंट मस्ट बी इन गुड हेल्थ, ठीक है, कैंडिडेट सीख, देन उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ ऐसे, ठीक है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ और भी पॉइंट्स मैंने कोलेट करके रखे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर का अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं, सेक्शनल कट ऑफ्स की बात करें, ओवरऑल कट ऑफ्स की बात करें, तो भैया जनरल का अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं दैट इज 90 परसेंटाइल, एनसीओबीसी का 80 परसेंटाइल, एससी का है 75, एसटी का है 75, पीडब्ल्यूडी का है 75। आई होप सो आपको आइडिया लग गया। नाउ
अगर रेटिंग सिस्टम की बात करें, अगर 10th के बात करें, रेटिंग सिस्टम में 3 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप 85 टू 100 की रेंज में हो, 75 टू 85 की रेंज में तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली 12th के लिए प्रोसेस गिवन है, आप चेक कर सकते हो। देन अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर रेटिंग पॉइंट गिवन है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज बीएससी बीकॉम बीए उनका भी समझ में आ जाएगा, इनका भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन बात आती है कि यार एमटेक एमएससी इन सब का प्रोसेस जो है प्रोफेशनल एग्जाम्स, ठीक है, वो आप जिनका देखो जिनके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल है वो आप चेक कर सकते हो, उससे आपको आइडिया पूरा पूरा लग ही जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो एप्लीकेंट रेटिंग में 20% वेटेज, कैट में 20% वेटेज टू वीआरसी। अगर कोई वीआरसी में अच्छा किया है तो भैया 20% वेटेज है वीआरसी में, डीएलआर में 10% वेटेज, क्वांट्स में 10% वेटेज। देन पीआई को है 40% वेटेज, तो अगर आपका पीआई अच्छा जा रहा है तो आपके हाई चांसेस बन जाएंगे इस एग्जाम को, इस कॉलेज को क्रैक करने की, ठीक है। देन हाउ टू अप्लाई, ये सारा प्रोसेस आपको दिख जाएगा। 1600 रुपये फीस है जनरल के लिए, यही ऑलमोस्ट सारे के सारे आईटीज का सेम प्रोसेस है। 1600 फीस रहता है, हर एक आईटी में आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एनसीओबीसी कैंडिडेट हो तो 800, अच्छा जनरल और एनसीओबीसी के लिए 1600 और 800 है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट चलो मैं लिंक ढूंढ लूँ एक बार कुछ और, हाँ प्लेसमेंट्स का, आईआईटी खड़गपुर की प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। भैया प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मैंने पेज ढूंढे हुए थे, कहाँ गए वो पेज, हाँ आने वाला, हाँ ये देखो, इसके पीछे तो कुछ नहीं था ना, नहीं इनके पीछे तो कहानियां थी, हाँ जी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का अगर प्रोसेस की बात करें तो मिनिमम कैट 2021 परसेंटाइल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, जनरल के लिए था 90, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, आईआईटी खड़गपुर के लिए जो मैंने ऑनलाइन डेटा ढूंढा, अगर आप 94 95 के आसपास घूम रहे हो तो आईआईटी खड़गपुर का आप फॉर्म भर देना। 94 के आसपास चांसेस हैं कि आपको कॉल्स बन जाएंगे और आप कन्वर्जन जो है मार सकते हो, ठीक है। देन ओवरऑल ठीक, ये सब हम लोग चेक कर चुके हैं, ये हम लोग सब कुछ चेक कर चुके हैं। ये वाला एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस इन मंथ्स की अगर बात करें, रेटिंग स्कोर 3 है, अगर 6 to 12 मंथ्स होगा, 12 to 24 मंथ्स होगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितने चांसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंदर की, इसके ऊपर कैट 2021, ये भी हम लोग चेक कर चुके हैं किसको क्या वेटेज है, वो हम लोग देख लिया ऑलरेडी। स्टेप 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जनवरी 2022। भैया ये लास्ट ईयर का डेटा है, जो सारा है, इस ईयर का भी कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ है, मैं लास्ट ईयर का डेटा ऐड कर रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कहाँ पे हम लोग खड़े, ठीक है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स, ये लास्ट ईयर की है, इनका कोई पॉइंट नहीं है देखने का। देन उसके बाद में हाँ ये वाला प्रोसेस, अगर मैं प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करूं, बैच प्रोफाइल की पहले बात कर लेते हैं। केमिकल, सिविल, सीएस, आईटी, ईसी, आप ये चेक कर सकते हो कितने % लोग हैं, कौन सी प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, समर इंटर्नशिप मार्केटिंग क्या रोल में मिला है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले क्या है, कहाँ से हैं, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पर है, बैच ऑफ 2021-2023, ठीक है। देन फैकल्टी प्रोफाइल यहाँ पर कुछ और नहीं था, ठीक है। अगले लिंक पे मैं मूव करता हूँ। देन था अपने पास फीस के ऊपर कि भैया फीस जो है वो कितना जाता है। अगर मैं फीस की बात करूं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है वो फीस जो है वो 2022-24 प्रोग्राम के लिए अगर हम बात करते हैं ग्रैंड टोटल ऑफ, और ठीक है ये वाला A+B+C+D+E+F, ठीक, ये फीस है अपने पास 3,78,834, ये है सेमेस्टर 1 का फीस। सेमेस्टर 2 का फीस होगा ये, सेमेस्टर 3 का फीस होगा ये, सेमेस्टर 4 का फीस होगा ये, तो लगभग 2.5 लाख वो हो गए, मतलब 7.5-8 लाख ये हो गया, और 8-3-11 और 12 लाख के आसपास है जो आपका फीस रहेगा आईआईटी खड़गपुर का। ये ब्रेकअप जो है वो आप चेक कर सकते हो, क्या ब्रेकअप है क्या ब्रेकअप नहीं है, अकॉर्डिंगली आप जो प्लान कर रहे हो आप अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट्स का आई होप मैंने आइडिया आपको दे दिया है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको ये कॉलेज जो है वो भरना है नहीं भरना है। कट ऑफ्स का भी मैंने आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है। देन आईआईटी कानपुर के ऊपर मूव करते हैं। आईआईटी कानपुर यार अच्छा ऑप्शन है, बताते हैं क्यों अच्छा ऑप्शन है। अगर आईआईटी इस कानपुर की बात करें हम लोग, लास्ट डेट टू अप्लाई आपको दिख रहा होगा 3 फरवरी। इस ईयर का अभी कोई डेटा आया नहीं है, इसलिए पुराना ही अपडेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल कैट 2021 स्कोर ऑफ 85 परसेंटाइल एंड अबव, मिनिमम 85 होना चाहिए अगर आपको एलिजिबल होना है आईआईटी कानपुर के लिए। 65% इन अबव इन 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस, तभी आप एलिजिबल होगे। देन बीटेक और बी आर्किटेक्चर with mathematics as one of the subjects in class 12 or 4-year degree program leading to BSc engineering with mathematics as one of the subjects in undergraduate graduate program और 4-year degree program leading to bachelors of science degree। ये आप चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस है, उनको फॉलो करना होगा।
एंड अकॉर्डिंगली उनका प्रोसेस जो है आगे चलेगा। हाउ टू अप्लाई, मैं लिंक्स ये सारे दे दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देन जो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन है उनमें ये प्रोसेस जो वो चलेगा, ठीक है। देन और आगे नेक्स्ट लिंक था मेरे पास में प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं भैया, प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, प्लेसमेंट्स का डेटा यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले CS, IT, अदर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आप चेक कर सकते हो। पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें, आप ये चेक कर सकते हो 0 to 11 मंथ समथिंग ये चेक कर लोगे। वर्क इंडस्ट्री आप देख सकते हो कौन सी है, एवरेज एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, एवरेज एज या चेक कर सकते हो 25 ईयर्स है। IIT दिल्ली बॉम्बे में 24 ईयर्स घूम रहा था, यहाँ पर अगर आपका एज ज़्यादा भी है तो आपके चांसेस है 25 ईयर्स एवरेज एज है, ठीक है। हाईएस्ट CTC की बात करें 22 LPA, एवरेज CTC टॉप 25% की अगर बात करें 20.15। देखो अगर आपको हाईएस्ट CTC की बात करें 22 दिख रहा है तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करना भैया, फीस भी बहुत कम है, फीस कम है इस कॉलेज का, ठीक है। तो देख के डर मत जाना कि यार इसका तो बहुत कम है, इसको क्यों आप अच्छा मान रहे हो, अभी आपको नजर आएगा फीस की जब बात करेंगे। मार्केटिंग की बात करें 20%, 8% ऑपरेशन, 37% एनालिटिक्स, 24% IT, फाइनेंस में 11%। प्रोफाइल्स ऑफर्ड आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कंपनीज जो विजिट कर रही हैं मार्केटिंग के लिए, एक्सेंचर, जस्ट पे, प्लैनेट स्पार्क्स, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा, ये सारी ऑपरेशंस के लिए, फाइनेंस, IT कंसल्टेंसी, एनालिटिक्स ये आप चेक कर सकते हो। की रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो आप ये चेक कर सकते हो। अब मैं फीस के ऊपर मूव करता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि वाई IIT कानपुर अगर IIT कानपुर की फीस की बात करें, आप देखोगे यहाँ पर ये देखो हमारे पास फीस फॉर न्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट 2022-2023 फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास में जो फीस है फॉर फाइनल फी फॉर MBA 2022 जुलाई बैच न्यू एडमिशन, जो पिछले साल का बैच था उनका जो न्यू एडमिशन हुआ है, उनका अगर जनरल या OBC हैं, ये बड़ा कर देते हैं भाई, अगर आप जनरल या OBC हो तो पर सेमेस्टर आपका फीस है 1,07,925। अगर आप SC ST भी आप PH बैकग्राउंड से हो तो 37,925 आपका फीस है, ठीक है। ये है हॉस्टलर का फीस। अगर डे स्कॉलर है तो भैया डे स्कॉलर का फीस और है 84,000 समथिंग। सिमिलरली अगर कोई और पर्टिकुलर टाइप को बिलोंग करता है तो उनका ये फीस है। मोस्टली हॉस्टलर होंगे या डे स्कॉलर्स होंगे, अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो लगभग आपका फीस जो है 30,000 तक बढ़ जाता है पर सेमेस्टर का फीस है। तो अगर आपका ओवरऑल फीस देखने की ट्राई करें हम लोग तो 4.5 लाख के अंदर अंदर आपका MBA करा देगा IIT कानपुर, ठीक है। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स ROI की बात करते हैं वो लोग इस कॉलेज को कंसिडर करते हैं कि यार हाँ ये कॉलेज ऐसा है जिसमें मैं जाने का सोच सकता हूँ, ठीक है। आई होप सो आइडिया लग गया IIT कानपुर का भी। अब IIT कानपुर की अगर मैं परसेंटाइल्स की बात करूं जनरल कैंडिडेट के लिए कि कितने पे आपको भर देना चाहिए, अगर आप 91 92 के आसपास आपका स्कोर है या उससे ऊपर है और IIT कानपुर के साथ आपको डेफिनेटली चांस लेना चाहिए। आपके चांसेस हैं कि आपको वहां पे कॉल बने और कन्वर्जन आपका हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं IITs के, बट अगर एक ओवरऑल आइडिया लेने का ट्राई करें तो अगर इतनी रेंज में हो आप तो आप चांस जो है वो ले सकते हो, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं IIT मद्रास के ऊपर। ये भैया बहुत लोगों को भाता है कॉलेज, क्यों भाता है आपको भी समझ में आएगा कि यार बाकी IITs से और ये IITs में जमीन आसमान का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ, चलो क्यों बताना भैया पूरा अंदर की कहानी क्यों बताना, तो एक बार अंदर मैं पूरा घुस जाता हूँ। अगर MBA स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्टिव्स इस पेज की मैं बात करूँ, इसमें पेज को मैंने इसलिए इंक्लूड करा सो दैट आपको आइडिया दे पाऊँ कि कैसे अंदर का सिनेरियो है। DOMS offers the following specialization in the MBA program. Note that the degree certificate issued by the department does not mention the specialization. तो जो आपको डिग्री मिलेगा उसमें स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं होगा। However, the choice of courses given below are electives in the second year of MBA, which enable students to decide their own specializations. तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो खुद चूज करनी होती है सेकंड ईयर में, तो उस हिसाब से आपको मिलेंगे। फाइनेंस है, IM है, मार्केटिंग है, HR एंड OB है, ऑपरेशंस है, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। जो आप चूज करोगे उस हिसाब से आपको इलेक्टिव्स चूज करने एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड जो है वो करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं IIT मद्रास के एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी देख के मजा आ जाएगा आपको। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, रेगुलर कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं, वैलिड स्कोर इन द कॉमन, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, वैलिड स्कोर इन द कॉमन एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द IIM ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड इन एनी डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और 60% मार्क्स अर्नड इन देयर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, वही सेम प्रोसेस जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है। एक चीज और, IIT graduates who have obtained a CGPA of 8 and above on 10 are exempted from CAT score. अगर कोई IIT ग्रेजुएट है उसका 8 या 8 से ज्यादा है CGPA, देन उसको CAT स्कोर का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकता है, ठीक है। देन अगर कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होगा उनका प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आप चेक कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में CAT स्कोर, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी सब कुछ मिलेगा। एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिट स्कोर
जाएंगे कॉम्पोजिट स्कोर के ऊपर भी, मैंने लिंक्स अलग से लिए हुए हैं, सॉरी मैं अपने लिंक से ही चलता हूं क्योंकि मैंने फिर सीरियल ऑर्डर में लिए हुए हैं। अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं, क्यूमुलेटिव स्कोर कैसे बनाया जाएगा, कैट स्कोर को 75% वेटेज, बहुत हाई परसेंटेज है भैया। अगर आपका कैट स्कोर अच्छा है तो आपके हाई चांसेस है आप इस कॉलेज को उठा लोगे। जेंडर की बात करें, जेंडर डाइवर्सिटी में फीमेल्स को 3% डाइवर्सिटी है, अगर आप नॉन इंजीनियर हो 3%, डिग्री 6% है, डिग्री में ये प्रोसेस आप देख सकते हो कितने पे क्या आपको मिल रहा है। देन सिमिलरली SSLC, सिमिलरली HSC, सिमिलरली वर्क एक्सपीरियंस, 10 12th और वर्क एक्सपीरियंस का प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया आपके लिए ये ऑप्शन खुला है नहीं खुला है, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया थोड़ा सा फीस रिलेटेड भी बात कर लेते हैं, फिर प्लेसमेंट्स पे भी चलूंगा। फीस थोड़ा सा हायर साइड में है इसका। अगर हम इसकी फीस की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फीस 2,40,000, कॉशन डिपॉजिट समथिंग। देन उसके बाद में सेकंड टू फोर्थ सेमेस्टर का फीस एट द 2,24,200 रुपीज फॉर 3 सेमेस्टर्स, तो 6,72,000 ये हो गया टोटल कुल मिलाकर सब कुछ। अगर सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम को भी ऐड कर ले 4 लाख इसका बनेगा, तो 14 लाख, लगभग 15 लाख की फीस हो गया। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कैटेगरी में SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस जो है वो लगभग हाफ रह जाता है। ठीक है, ये भी आपको आइडिया लग गया। देन बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेसमेंट रिलेटेड भी, प्लेसमेंट का देखकर भी आपको थोड़ा मजा आएगा। प्लेसमेंट रिपोर्ट्स थोड़ा अच्छा बनाया हुआ, थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाया हुआ है इन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, ध्यान से देखते हैं। कह रहा बैच स्ट्रेंथ था इनका 68 का, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, बैच स्ट्रेंथ था 68 का, जिसमें से इंजीनियर से 12% ओनली इंजीनियर्स हैं। तो भैया इंजीनियर्स का यहाँ पर बोलबाला नहीं है, बाकी लोगों को यहाँ पर अहमियत ज़्यादा दे रहे हैं। इसी वजह से IIT मद्रास जो है वो नॉन इंजीनियर्स के लिए फेवरेट हो जाता है कि भैया चलो हमारे भी दरवाजे किसी IITs में तो खुले हैं। तो कॉमर्स की बात करें 25% स्टूडेंट्स का कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैथ्स इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से 19%, अदर से 10%, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 7%, साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है 27%। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें 0 to 1 ईयर, मतलब फ्रेशर्स या 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है 56% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। 1 to 2 ईयर्स 22%, 2 to 3 ईयर्स 9%, एंड ग्रेटर देन 3 ईयर्स 13% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। वर्क एक्सपीरियंस डोमेन की बात करें आप ये देख सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें, स्टूडेंट्स रजिस्टर 61, कंपनीज पार्टिसिपेटेड 26, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 16%। देन टॉप 10% की बात करें 22.47 LPA, टॉप 25 की 21.62, टॉप 50 की 20.27। भैया टॉप 50 मतलब 65 लोग ही हैं, 35 से 40 लोगों के बीच में अगर आप रह रहे हो तो 20 से 21 लाख तक का एवरेज LPA जो जा रहा है। अगर एवरेज ओवरऑल की बात करें, पूरे के पूरे बैच की बात करें 16.66 LPA। ठीक है, हाईएस्ट CTC जो है वो 25.3 LPA था। ठीक है, देन अगर मैं डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, इंपॉर्टेंट डेटा है आपको समझने के लिए कि भाई जो कंपनी में आप जाना चाहते हो क्या उसके दरवाजे खुल जाएंगे इस कॉलेज के थ्रू या नहीं। तो अगर हम एनालिटिक्स की बात करें भैया मैकेंजी, RX, एंजर, सिस्को, टाइगर एनालिटिक्स, ये सारी कंपनीज हैं। अगर फाइनेंस की बात करें EY, ICICI, ये ऑप्शंस है। जनरल मैनेजमेंट की अगर बात करें Amazon, IBM, डिजिट, इंश्योरेंस, ये सब है। मार्केटिंग में आप देखोगे मैकेंजी एंड कंपनी, गेट माई पार्किंग, डेलॉयट, ये सारे ऑप्शंस हैं। देन उसके बाद में ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन की अगर बात करें मैकेंजी एंड कंपनी, भैया मैकेंजी के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिश्ता है इनका, वो आप चेक कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें 0 to 1 ईयर वाले, 1 to 3 ईयर्स वाले, बहुत बहुत अंदर का डेटा दिया गया भैया। 0 to 1 ईयर्स का हाईएस्ट जो था वो 21.5 LPA गया, एवरेज है 16.21 LPA गया। इंपॉर्टेंट डेटा होता है समझने के लिए कि यार अगर जॉब है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो इतने एक्सपीरियंस में मेरे टाइप के लोगों का कितना एवरेज जो है वो पैकेज जा रहा है। तो 1 to 3 ईयर्स वाले जो लोग हैं उनका 25.3 LPA गया, 17.3 LPA गया। देन उसके बाद एक चीज़ और मैं जो देख रहा हूँ, ये 3 जो है वो 1 को एडिट करके 3 बनाया, शायद PPT बन गया था या फिर ये फॉन्ट ही ऐसा है। चलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसकी बात का कुछ जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 3 ईयर्स की अगर बात करें, हाईएस्ट 22 LPA, एवरेज 17.41 LPA। देन डोमेन्स की अगर बात करें आप देख पाओगे फाइनेंस में 32%, फाइनेंस में 17%, फाइनेंस में 28%, सिमिलरली मार्केटिंग का देख रहे हो, सिमिलरली एनालिटिक्स का, जनरल मैनेजमेंट का आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अगर MS बाय रिसर्च की बात करें, स्टूडेंट्स रजिस्टर, ठीक है, रिक्रूटर्स की बात करें आप ये चेक कर सकते हो, ये आइडिया आपको अच्छे से पूरा लग गया होगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं जी IIT धनबाद के ऊपर। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था इनके ऊपर, IIT धनबाद ने कुछ ढंग से दिया नहीं है, कुछ भी ढंग से नहीं दिया हुआ। देखिए कैसे भैया, इनका यही साइट ओपन होता है, इस साइट में कुछ नहीं है। इस साइट में है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पिकन्स एट दिस पर्टिकुलर डेट 31 जनवरी तक आपको भरना है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में उन्होंने बता दिया कि भैया ये हाउ टू अप्लाई ऐसा है। इन्फॉर्मेशन ब्राउशर की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ डाउनलोड हो रहा था, वो अभी डाउनलोड होना बंद हो गया। ठीक है, कोई नहीं, मैंने शायद डाउनलोड किया हुआ था, लिंक मेरे पास होगा। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, MBA एंड MBA एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स का। तो नॉर्मल MBA प्रोग्राम की अगर बात करें, ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री, थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
60% मार्क्स, ठीक है, इन द डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन बैचलर डिग्री। अगर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं था देन यू आर नॉट एलिजिबल। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस, शॉर्टलिस्ट सेम प्रोसेस, ऑल एप्लीकेंट, ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम इज एज फॉलोज, आप ये चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा भैया बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में अपने को बीटेक चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर कैटेगरी को बिलोंग करते हो 5% का रिलैक्सेशन है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का सेम प्रोसेस, बाकी सेम प्रोसेस, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें 1600 रुपये का फॉर्म है, अगर कैटेगरी को बिलोंग करते हो SC ST या PWD तो 800 रुपये का हो जाएगा। सिमिलरली एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई करना है तो भी 1600 का है, तो मतलब दोनों के लिए अप्लाई करना तो 3200 रुपये आपके लग जाएंगे, ठीक है। देन सीट मैट्रिक्स की बात करें, एमबीए की अगर बात करें 25 अनरिजर्व सीट्स है, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में 13 अनरिजर्व सीट्स है। सिमिलरली अगर SC ST और OBC और EWS इन सब की बात करें टोटल कुल मिलाकर 92 सीट्स हैं, ठीक है। आपको ये भी आई होप सो आइडिया लग गया, इसको थोड़ा छोटा करके दिखा दें, ठीक है। 92 आपकी सीट्स रहेंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, देखो पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज है, कैट स्कोर को 35% वेटेज है, पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स को 10% वेटेज है, एक्सपीरियंस होगा 10%, फीमेल कैंडिडेट है तो 5%। बाकी अंदर का प्रोसेस 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या प्रोसेस चलेगा वो आपको दिया गया, वर्क एक्सपीरियंस में कितने पे क्या पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। प्रॉब्लम इनके साथ ये है, इन्होंने प्लेसमेंट्स के बारे में कहीं पे कुछ भी मेंशन जो है वो नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं है या नहीं किया है। मैंने बहुत ढूंढने का ट्राई करा, काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड किया, बट कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। एलिजिबिलिटी आ गया, सिलेक्शन प्रोसेस आ गया, नंबर ऑफ सीट्स आ गई, बट प्लेसमेंट रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जो मैंने ऑनलाइन ढूंढने का ट्राई करा है उसमें तो यार अच्छे खासे 15 लाख के आसपास घूम रहा है एवरेज पैकेज, बट रिलायबल कितने हैं कितने नहीं है ओवरऑल वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं है। एक लिंक मैंने ढूंढा था पीपल डॉट समथिंग करके वो लिंक था, मैं डाल दूंगा वो लिंक, ओपन नहीं हो रहा वो, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू एक्सेस दिस पेज ऐसा करके कुछ आ रहा था, वो ओपन नहीं हो रहा था। नाउ और IIT रुड़की एक बचा, IIT रुड़की के बारे में बात कर लेते हैं। मैं लिंक सारे दे दूंगा भाई, जिसको जो चेक करना होगा डिटेल में जाना होगा वो अपना चेक कर सकता है, ठीक है। ना IIT रुड़की की बात करें, IIT रुड़की ने भी कोई ढंग से कुछ मेंशन नहीं किया, इसी वजह से ये दोनों के दोनों लास्ट नंबर पे रखे गए थे वीडियो में। इन्होंने ज्यादा कुछ डेटा मेंशन नहीं करा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस, ये पुराना डेटा अवेलेबल है, नया डेटा अभी आया नहीं, शायद नया डेटा आया नहीं है इस वजह से उन्होंने कुछ ज्यादा अपडेट किया नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रोसेस इनका देख सकते हो, 10th 12th फॉर्म फीस है 1600, 800 अगर कैटेगरी को बिलोंग करते हो। एडमिशन प्रोसेस ये गिवन है, सारी चीज़ों को वेटेज दे रहे हैं, बट किसको कितना वेटेज दे रहे हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि 10th को कितना वेटेज है, 12th को कितना, ग्रेजुएशन को कितना होगा, उसके बारे में कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं। भैया बहुत ढूंढने का ट्राई करा, कुछ नहीं मिला। IIT रुड़की की प्लेसमेंट ढूंढ पाया मैं, फीस ढूंढ पाया, लेकिन किस प्रोसेस पे कितना वेटेज देते हैं उसके बारे में कोई आइडिया ये लोग नहीं दे पाए, कुछ दिया ही नहीं हुआ, सब कुछ छुपा के रखा है। भाई इतना क्यों छुपाना है। अब बैच साइज की बात करें IIT रुड़की के बारे में, बैच साइज वो 69। डुअल स्पेशलाइजेशन ब्रेकअप की अगर बात करें, कुछ लोग जो है वो डुअल स्पेशलाइजेशन जो वो करते हैं, दो का ही ऑप्शन है, दो आप चूज करके बढ़ सकते हो, मतलब आप फर्स्ट ईयर में कुछ और पिक करोगे, जनरल जो सब्जेक्ट होंगे सेकंड में आप कुछ और पिक करोगे, ठीक है। देन स्पेशलाइजेशन की ब्रेकअप करें, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT, HR आप चेक कर सकते हो। एजुकेशनल बैकग्राउंड आप देखोगे EEC, CSE, IT, ME, सिविल, BCom, BSc, BCom वाले 2.8% है, 2.8 मतलब लगभग 6% हो गया, 6% लगभग 8% हो गया, ठीक है। 8% ये होगा, अदर्स हो गया। चलो 13 से 15% लोग हैं ऐसे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो चलो सांस ले सकते हो भैया राहत की, ये मौका आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। देन पास्ट वर्क एक्सपीरियंस की बात करो, फ्रेशर्स है 42%, 1 से 12 महीने तक का एक्सपीरियंस है, 1 साल तक का एक्सपीरियंस होगा 10% है, 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस 9% है, 25 प्लस है 25 से 36 की रेंज में, मतलब 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें सिर्फ 1% लोग हैं। देन सॉरी मैं उल्टा डेटा पढ़ रहा हूँ, माफी 42% अपने पास फ्रेशर्स हैं, 10% पास वर्क हैं, नहीं सही डाटा पढ़ रहा हूँ भाई, अपने पास में 25 to 36 वाला, हाँ ठीक है, 1% है, बहुत कम है यार, स्वीट स्पॉट में बहुत ज्यादा कम लोग रह गए जिनका 36 से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 7% लोग ऐसे हैं, सही डेटा पढ़ रहा था मैं। देन की हाइलाइट्स की अगर बात करें, आप ये चेक कर सकते हो, टॉप 10%, टॉप 25%, टॉप 50% का नंबर ऑफ रिक्रूटर्स देख सकते हो। एवरेज CTC 16.8 है, हाईएस्ट CTC 25.8, मीडियन CTC वाज 18। सेक्टर वाइज एवरेज फिगर्स की अगर बात करें, ऑपरेशन 19.6, IT 19.6, कंसल्टेंसी 14.7 LPA, मार्केटिंग 15.9 LPA, फाइनेंस 16.3 LPA, डेटा एनालिटिक्स 15.9 LPA, प्रोडक्ट मैनेजमेंट 21 LPA। तो आप अकॉर्डिंगली समझ जाओगे भैया आपको कहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ पर आपके इंटरेस्ट इंक्लाइंड है, कौन कौन सी कंपनीज है, किनके साथ इनके टाइअप्स है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी मैंने एक लिंक जो है वो जुटाया था यहाँ से, दैट वाज ऑन द फीस पार्ट। भैया फीस भी आपको क्लियर कर ही देते हैं, आप सब कुछ जो बता ही दिए। फीस की अगर बात करें भाई, हमारे पास में है 4 सेमेस्टर है, चारों सेमेस्टर का मिलाकर अगर हमें जनरल OBC
तो 2.5 लाख सबका 2.5 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास का फीस भैया मिसलेनियस डाल भी लो, 12 से 13 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगभग हाफ फीस जो है वो रह जाता है। तो ये सिनेरियो IIT रुड़की का, ठीक है। अब ओवरऑल मैं कट ऑफ्स की अगर बात करूं, ओवरऑल कट ऑफ्स की बात करूं, मैंने सारी चीजें नोट डाउन करी हैं। ओवरऑल कट ऑफ्स में मेरे पास में IIT बॉम्बे का अगर 98 प्लस हो तो आपको भरना चाहिए। IIT दिल्ली का अगर 95 के आसपास घूम रहे हो, 94.5 तक भी रिस्क ले सकते हो। जो कैंडिडेट का मैं डेटा पढ़ रहा था वो प्रोबेबली लास्ट स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हुआ था 94.5 पे, टेलीकॉम का स्टूडेंट था वो। सिमिलरली देखो अगर टेलीकॉम का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा नॉर्मल MBA प्रोग्राम से, क्योंकि टेलीकॉम प्रोग्राम का थोड़ा एलिजिबिलिटी में बीटेक वाले स्टूडेंट्स ही रह जाते हैं, इस वजह से नॉर्मल MBA से थोड़ा उसका कट ऑफ कम हो सकता है। अगर नॉर्मल MBA प्रोग्राम का आप प्लान कर रहे हो या उसके लिए आप एलिजिबल हो तो 95 प्लस आपका होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। चांसेस है कि 95 पे भी कॉल ना आए, बट ये एक ऐसे ऑप्शन है जो आपको कंसिडर डेफिनेटली करने ही चाहिए, ठीक है। कट ऑफ फॉर MBA एट IIT खड़गपुर 94 के आसपास अगर घूम रहे हो तो डेफिनेटली आपको चांस लेना चाहिए। IIT मद्रास में अगर आप 95.5 96 के आसपास घूम रहे हो तो आपको डेफिनेटली चांस लेना चाहिए। अगर IIT कानपुर की बात करें 92 के आसपास घूम रहे हो तो आपको चांस लेना चाहिए। अगर IIT रुड़की की बात करें तो आपको 94 के आसपास चांस जो है वो बनता है। IIT धनबाद की बात करें, इनका कट ऑफ कम ही रहता है भाई, 88 to 90 रहता है। इसी वजह से इन्होंने छुपाया हुआ है, छुपाने की वजह से मुझे लगता है लोग जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। छुपाओ मत भाई, दिखाओ, ये दिखाने का जमाना है, छुपाने का नहीं। पुराना डेटा जो मैंने ढूंढने का ट्राई करा, एक स्टूडेंट ने कोरा पे डाला हुआ था IIT बॉम्बे 98 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ गया था, IIT दिल्ली का 96 के आसपास, IIT खड़गपुर का 95 के आसपास, IIT रुड़की का 94 के आसपास, IIT कानपुर का 92 परसेंटाइल के आसपास, IIT धनबाद और ISM धनबाद का 88 परसेंटाइल। आई होप सो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि यार जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जो डिफरेंट डेटा कलेक्ट हुए हैं, उनसे क्या क्या कट ऑफ जो है निकल के आ रहे हैं। अगर OBC कैंडिडेट का बात करूं, ये भी मैंने डेटा कलेक्ट किया था, IIT बॉम्बे में OBC अगर कैंडिडेट हो तो 94 परसेंटाइल के आसपास अगर आप घूम रहे हो आप चांस ले सकते हो। अगर आप SC ST हो तो 85 SC पे, ST पे 73, आप इतना चांस जो है वो ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली IIT दिल्ली की बात करें, जनरल होगा तो 95 के आसपास, अगर OBC होगा तो 4 से 5 परसेंटाइल नीचे होगा तो आप चांस ले सकते हो। अगर SC कैंडिडेट हो तो 85 के आसपास चांस ले सकते हो। अगर ST कैंडिडेट हो तो 75 के आसपास आप चांस ले सकते हो। IIT खड़गपुर की बात करूं 94 के आसपास जो आपका जनरल है जो वो चांस लेना चाहिए। 90 या OBC के लिए 82 85 की रेंज में रहेगा SC के लिए, ST के लिए 75। ये पुराना डेटा है भाई, पुराना डेटा और नया डेटा सेम हो ये जरूरी नहीं है, बट आपको एक आइडिया दे देगा कि यार हाँ ये डेटा पे क्या मुझे वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। नाउ IIT मद्रास का है 96, जनरल के लिए अप्रॉक्सीमेटली इतना घूमता है 95.5 96। OBC के लिए 5 परसेंटाइल का रिलैक्सेशन मान के चलो 91 92 पे आपको कॉल्स बन सकते हैं। SC के लिए 82 होगा, ST के लिए 70 की रेंज में, 75 के आसपास, ठीक है। सिमिलरली IIT रुड़की का बात करें, IIT रुड़की में 90 88 90 के आसपास OBC कैंडिडेट के लिए, SC कैंडिडेट के लिए 80 85 के बीच में, और ST हो अगर तो 75। ST के लिए तो ऑलमोस्ट 75 ही है, 75 के अगर आसपास हो तो आप चांस ले सकते हो। IIT धनबाद के रिलेटेड कोई डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है, आई गेस वहां पर बहुत ही कम जाता होगा अगर कोई कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उनका कट ऑफ, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। IIT धनबाद का अगर मैं फीस की बात करूं, जो ऑनलाइन मुझे डेटा मिल रहा है, फीस है लगभग 6 लाख के आसपास। एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मिला कहीं पर भी, मैंने बहुत खोजने का ट्राई करा, अगर मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ऑनलाइन जो डेटा है कि भैया जो उनका फीस जो है वो 4 लाख के आसपास है। और एक जो डेटा जो मुझे दिख रहा है अभी अपने सामने, जो मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट रखे थे अपने पास में कि कहाँ पर क्या डेटा चल रहा है, तो वो जो सैलरी वाला पार्ट बोल रहे हैं वो कह रहे हैं IIT धनबाद का अगर फीस जो है वो 4 से 6 लाख की रेंज में है, तो सैलरी जो है वो 7 से 10 लाख की रेंज में है। बहुत ज़्यादा कोई सैलरी नहीं है, मतलब जो जहाँ पे मैं देख रहा था वो कहीं ना कहीं लिंक्स ऐसे थे जो प्रॉपर डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ये जो डेटा है किसी स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है, पता नहीं वो वहाँ का अंदर का स्टूडेंट है या बाहर का स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो एक आपको आइडिया लग गया होगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। यही जो सारे IITs हैं ये MBA जो प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी और IIT के रिलेटेड या कुछ इन्हीं पर्टिकुलर IITs के रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और जो कोई सीनियर्स है जो ऑलरेडी IITs में पढ़ रहे हैं, अपने IIT का अपने कॉलेज का कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करना। मैं उनको पिंड कमेंट में टैग कर दूंगा या फिर पिंड कमेंट के अंदर वो वाले सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके डाल दूंगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। भैया अगर आप जो IITs में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट वीडियो ये देखता है, भैया आपको भी IITs का लेवल ऊपर लेकर जाना है तो प्लीज़ थोड़ा इन्फो शेयर करिए। IITs ने छुपा के रखा हुआ अपना इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा आइडिया देता नहीं है, तो स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगा, तो प्लीज़ शेयर किया करिए। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। दैट विल बी ऑल, बाय बाय।